हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, जॉब एप्लीकेशन और उसके साथ उसका बायो डेटा मतलब कि रिज्यूमे प्रॉपर पूरी बात करूंगा। यार देखो, 5 नंबर का आता है लेटर टू एडिटर के साथ ना, ये हमारा ऑप्शन के अंदर आता है। और जॉब एप्लीकेशन ऑप्ट करना एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है, क्योंकि लेटर टू एडिटर के अंदर स्टिल कुछ बातें होती है जो कि हमें खुद से लिखनी पड़ती है। बट यहाँ जो है, मैं आपको कह रहा हूँ भाई, 90% तक जो चीज़ें ना वो फिक्स होती है। तो यस, आज जॉब एप्लीकेशन में आपको समझाने वाला प्रॉपर पूरा सीबीएसई का 2024 का लेटेस्ट पैटर्न जो है उसी के ऊपर चलने वाले। सो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। यार देखो, जॉब एप्लीकेशन की जब भी बात होती है, आप इसको ना ऐसे समझो कि एक्चुअल में जब आप किसी को जॉब एप्लीकेशन लिख के देते हो, तो आप एक एनवेलप के अंदर अगर किसी को पोस्ट करोगे तो क्या होगा उसके अंदर। सबसे पहले आप एक लेटर लिखोगे, उसके अंदर आप उसको बताओगे कि सर आपकी जो है ऐसे ऐसे एप्लीकेशन जो है मैंने देखी थी, एडवर्टीजमेंट मैंने देखा था, उसके बिहाफ पे मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मैं खुद को एलिजिबल मानता हूं। और उसके अंदर फिर आप अपना जो है रेज्यूमे भेजोगे, या फिर अपना बायोडेटा भेजोगे, या और अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें भेजोगे। यही होगा भाई। तो इसीलिए जब कभी भी हम जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके अंदर हमेशा हमें दो चीज़ें बनानी पड़ती है। सबसे पहले हमारा कवरिंग लेटर, जो कि पहला लेटर होता है, और देन उसके बाद हमारा बायोडेटा या फिर रेज्यूमे हमें बनाना पड़ता है। तो कवरिंग लेटर के अंदर भी चीज़ें फिक्स लाइंस होती है और बायोडेटा के अंदर भी फिक्स लाइंस होती है। चलो समझते एक एक करके। सबसे पहले मैं आपसे लेटर की बात करता हूं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? यार देखो, आपसे 99% केस के अंदर जो है आपका जो एड्रेस होगा वो आपको गिवन होगा, ठीक है। आपका जो नेम होगा वो आप लोगों को गिवन होगा। स्टिल इन केस अगर दोनों भी चीज़ें गिवन नहीं होती है तो भी हमें कैसे चलना है वो भी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, बाल विद्या पब्लिक स्कूल ये है भिलाई के अंदर, ठीक है। यहाँ पे स्कूल का एड्रेस दिया हुआ है। अर्जेंटली रिक्वायर्स अ ग्रेजुएट टीचर टू टीच पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। यहाँ पे एक टीचर की जरूरत है जो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, उन्होंने यहाँ पे ग्रेजुएट की डिमांड की है। हो सकता है कि आपसे बहुत से क्वेश्चंस के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिमांड करे कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए हमें, तो लेकिन अब इसके अंदर फर्क कहाँ आएगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा अभी, ठीक है। टू टीच द पॉलिटिकल साइंस, हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है। फॉर विच दे हैव प्लेस एन एडवर्टीजमेंट इन भिलाई एक्सप्रेस, जो कि एक न्यूज़पेपर है, स्कूल ने जो है वहां पे अपनी एडवर्टीजमेंट डाली थी। तो आप कौन है? आप है संजय या फिर संजना शर्मा फ्रॉम 25 वसंत मार्ग भिलाई। आप जो है, आपका एड्रेस भी दिया हुआ है, आपका नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 25 एज नहीं है भाई, ये एड्रेस है। फ्रॉम देखो, फ्रॉम लिखा हुआ है। ड्राफ्ट अ लेटर इंक्लूडिंग अ सीवी, सीवी का मतलब होता है आपका रेज्यूमे या फिर बायोडेटा, अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट। तो आपको जो है इसका लेटर बनाना है पहले, और फिर आपको आपका सीवी उसके अंदर डाल के देना है। चलो भाई, अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं प्रॉपर फॉर्मेट की बात करता हूं, तो हमें सबसे पहले हमारा खुद का जो सेंडर का एड्रेस होता है वो यहाँ पे डालना पड़ता है। अगेन मैं आपको बोलूंगा, यहाँ पे उन्होंने जो एड्रेस था हमें गिवन था 25 वसंत मार्ग भिलाई, ठीक है। तो अगर आप लड़के हो तो संजय, लड़की है तो संजना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एग्जैक्ट एड्रेस, हमने वही लिख दिया। ध्यान रखना, एड्रेस अगर एग्जैक्ट गिवन होगा तो ही लिखेंगे, अदरवाइज अगर गिवन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? हाउस नंबर 123, ठीक है, XYZ सिटी और 6X लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आपको लिखना है। ध्यान रखना, कोई भी अपनी तरफ से डमी एड्रेस मत बनाना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो, मेरे पेपर की जो डेट है वो मैंने, मान लो अगर मेरा 5 फरवरी को आज अगर मैं पेपर देता तो मैं 5 फरवरी 20XX लिख देता वहाँ पे। ईयर अगर मेंशन होगा, डेट का कोई क्वेश्चन के अंदर जिक्र होगा कि भाई मान लो यहाँ पे कुछ डेट का जिक्र होता तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। फिर अदर नहीं है तो अगर फिर हम एग्जैक्ट एग्जाम वाली डेट लिख लेंगे। उसके बाद हमें कहाँ भेजना है ये लेटर जो है ये आ जाएगा। अब देखो, द प्रिंसिपल, अब ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि स्कूल का एक लेटर है, हमें स्कूल की पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना, तो हम प्रिंसिपल के लिए जो है करेंगे। आपको आ सकता है कि आप किसी इस कंपनी के अंदर करो तो आप यहां लिख सकते हो द HR, ठीक है, या फिर द मैनेजर। अगर किसी और कंपनी का आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। यहाँ पे स्कूल है तो मैंने क्या लिख दिया? द प्रिंसिपल, और यहाँ पे प्रॉपर उनका एड्रेस डाल दिया, बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई, ठीक है। बात आ रही समझ में? अब उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट लिखना होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे बीच में हमेशा जो है ये लाइन जो है वो छूटी हुई है, ठीक है, ये भी छूटा हुआ है। तो सब्जेक्ट के अंदर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इतनी बातें फिक्स है। और यहाँ पे अब क्या आएगा? यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर टू टीच पॉलिटिकल साइंस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, ग्रेजुएट
पॉलिटिकल साइंस टीचर लिख दूंगा, पॉलिटिकल, ठीक है, यहीं पे ऊपर लिख रहा हूं पॉलिटिकल साइंस टीचर, ठीक है। ध्यान रखना कि ये बिल्कुल लाइन के अंदर ऐसे खिचड़ पिचड़ सा ना दिखे, इतनी बात तो हमारे फिक्स है। आगे जो भी पोस्ट उन्हें चाहिए होगी वो हमें लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें सर या फिर मैम लिखना है। ध्यान रखना कि भाई इसके अंदर हम रिस्पेक्टेड सर नहीं लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ये गलत होता है भाई। या तो सर लिखो या तो खाली मैम लिखो, बात है समझ में। अब इसके अंदर लाइनें देखो बिल्कुल फिक्स है कि भाई विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपकी एडवर्टाइजमेंट जो कि कहाँ हुई थी, जो भी पेपर का नाम था, देखो उन्होंने भिलाई एक्सप्रेस डाला तो मैंने भिलाई एक्सप्रेस डाल दिया। डेटेड, अब देखो यहाँ पे आज मैं 5 तारीख को जो है वो लिख रहा हूँ, ठीक है, 5 तारीख को लेटर लिख रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ना, मैंने एडवर्टीजमेंट उससे पहले ही देखी होगी, तो मैंने डेट डाल दी कि एडवर्टीजमेंट जो है मैंने इस तारीख को देखी थी। तो अब यहाँ पे देखो मैं आपको ना एक चीज़ बिल्कुल कट टू कट क्लियर करता हूं, सारी चीजें फिक्स है। यहां पे जो नाम आएगा, जिस एडवर्टीजमेंट जहां से आपने देखी है वो आप लिखोगे, किस डेट को लिखे वो आप लिखोगे। अगेन अगर डेट मेंशन है विद ईयर तो ईयर मेंशन करोगे अथवा XX डालोगे, बात है समझ में, ईयर के अंदर। देन उसके बाद एप्लीकेशंस हैव बीन इनवाइटेड फॉर द अबव मेंशन पोस्ट, ठीक है, उसके अंदर पता चल रहा था कि आप जो है एप्लीकेशन जो कि अबव पोस्ट, जो कि यहां पे मैंने डाला था ग्रेजुएट पॉलिटिकल टीचर के लिए, वो मुझे उसका रेफरेंस वहां से मिला, ठीक है। I possess the requisite qualification and find myself suitable for this post. मेरे पास वो जो भी रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए वो सारी रिक्वायरमेंट्स है और मैं खुद को इस पोस्ट के लिए सूटेबल मानता हूँ। I am enclosing a copy of my biodata for your kind consideration. मैं आपके लिए जो है मेरा रिज्यूमे जो है वो इसके लेटर के साथ डाल रहा हूँ, आप उसको प्लीज कंसिडर कीजिएगा। I can assure you that I will satisfy my superiors टू देयर बेस्ट विद माई सिंसियर वर्क एंड कंडक्ट। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि मैं मेरे बेस्ट काम से मेरे सुपीरियर्स को, मेरे सीनियर्स को बिल्कुल एकदम खुश कर दूंगा। आई विल वेट फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। यार देखो इसके अंदर ये मत लिख देना कि यार मेरे को जो है मैंने यहाँ भी काम किया हुआ है, मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें हम बायोडेटा के अंदर लिख देंगे। और खुद सोचो ना 5 नंबर का आएगा, ठीक है, 2-2.5 नंबर का ये, 2-2.5 नंबर का आपका रिज्यूमे, तो इसको इतना भर के बड़ा बड़ा नहीं लिखना भाई, ये चीज़ें फिक्स है, इतनी 2-3 लाइनों के अंदर लिखो, बात खत्म। उसके बाद थैंक्स यहाँ पे हमें लिखना है लाइन छोड़ के, योर फेथफुली, आपका नाम अगर मेल हो तो संजय शर्मा, फीमेल हो तो संजना शर्मा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसका नंबर होता है आपका। एनक्लोजर्स डालना, एनक्लोजर मतलब मैं क्या क्या डाल रहा हूँ, एक तो मैं अपना रेज्यूमे डाल रहा हूँ, ठीक है भाई, रेज्यूमे मैं डालूंगा ही डालूंगा, उसके साथ में क्या डाल रहा हूँ, फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स। अब ये एक बात बताओ, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपने सर्टिफिकेट्स तो डालोगे ना, और इनकेस आप अपने फ्यूचर के अंदर भी जब कभी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो 10th 12th इन सब की मार्कशीट जाएगी, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भाई आप लोगों को 10th 12th पे ध्यान बहुत अच्छे से देना है। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉपर लेटर, ठीक है। अब उसके बाद हमें बनाना होता है हमारा रिज्यूमे। देखो मैं आप लोगों को ना हमेशा से एक चीज गाइड करता हूं, मैंने पहले प्रॉपर आपकी पेपर की ही शीट ले ली। आप लोग क्या करते हो, जैसे आपको आंसर शीट मिली, पकड़ा स्केल राइट हैंड साइड पे, पूरे पेजेस पे, सारे पेजेस पे लाइन खींचना शुरू कर दिया। अब एक बात बताओ, यहां पे आपने लाइन खींच रखी यूं करके, ठीक है, और आप यहाँ पे बायोडेटा जो हमारा जो है बॉक्स के अंदर बनेगा, हमारा नोटिस बॉक्स के अंदर आता है। इसलिए मैं आपको हमेशा गाइड करता हूं कि हर पेज के ऊपर मार्जिन नहीं खींचा जाता। अगर यहाँ पे मार्जिन नहीं है तो आपका बॉक्स बहुत नीट एंड क्लीन दिखेगा, आपका रिज्यूमे अच्छा दिखेगा, प्रेजेंटेशन आएगी। फालतू में बॉक्स लगा लगा के चीजें बर्बाद मत कर दिया करो। मैंने एक आपको वीडियो बनाई थी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डलवा दूंगा, या वीडियो एंड खत्म हो गई तो आपके सामने पॉपअप भी आ जाएगा कि भाई इंग्लिश के पेपर में खास किन बातों का ख्याल रखना, उसके ऊपर मार्जिन की बहुत डिटेल बात कर रखी है। तो आ जाओ मेरे भाई, आपको क्या क्या करना है। पहले देखो, पहले बॉक्स मत बनाना, ध्यान रखना कि आपका जो पेज है उसके मिड के अंदर आके यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देना, बायोडेटा लिख देना। बायोडेटा लिखा, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, नाम संजय शर्मा। अपना नाम मत लिख देना क्योंकि लेटर के अंदर आपने संजय शर्मा डाला है और क्वेश्चन में आपको संजय शर्मा गिवन है, तो संजय शर्मा प्रॉपर लिखेंगे। फादर नेम देखो गिवन नहीं है तो मैं XYZ शर्मा लिख दूंगा, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी डमी बनाने की जरूरत नहीं है, अपने खुद के फादर का नाम, खुद की डिटेल तो मालिक देनी ही नहीं है हमें, अदरवाइज हम किस में आ जाएंगे, अनफेयर मीन के अंदर आ जाएंगे। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देखो डेट ऑफ बर्थ अगर आपको दी होगी तो आप लिखोगे, अदरवाइज आप क्या लिखोगे, XX XX 19XX,
ठीक है। 19 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 20 के अंदर देखोगे तो भाई आज से जो है वो 24 साल का ही बंदा होगा, 24 साल का बंदा मैक्सिमम उतनी जॉब वॉब क्या ही करने जा रहा होता है, तो आप 19 लेके चलना फॉर द सेफर साइड। ठीक है। एड्रेस आपको गिवन था तो आपने एग्जैक्ट एड्रेस डाल दिया, नहीं होता तो जो हमने वहां डाला था हाउस नंबर 123, देखो यहाँ पे जो हमने डाला था ना हाउस नंबर 123 करके डाला था, XYZ सिटी ऐसे करके। एज आप लिख देना कि भाई एज XX छोड़ देना उसको भी, मतलब छोड़ना एज इन XX करके छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपने ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर आप +91 लिख के स्पेस देना और 10X मार देना। ठीक है, क्योंकि पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर इसके अंदर हम नहीं डाल सकते। ईमेल आईडी के अंदर भाई YYYY@xyz.com कर देना, या फिर आपको संजय शर्मा गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, sharma.sanjay@xyz.com ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको अच्छा रहेगा। नेशनैलिटी इंडियन आप लिख सकते हो। आपका शादी वादी हुई है नहीं हुई है तो आप यहाँ पे अनमैरिड तो लिखोगे ही लिखोगे। क्वालिफिकेशन, अब ध्यान रखना क्वालिफिकेशन जब भी बनाओगे वो हमेशा एक बॉक्स के अंदर बनेगा। अब यहाँ पे जो मैंने आपसे बात की थी कि भाई अगर वो आपसे जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मांगते, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट होता, या फिर वो बोलते थे कि भाई मुझे तो MBA टीचर ही चाहिए, मुझे MBA टीचर ही चाहिए, या फिर वो बोलते थे मुझे जो है MA पॉलिटिकल साइंस वाली टीचर कोई चाहिए ऐसे, तो आप जब यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन बनाओगे ना तो अकॉर्डिंगली प्लान करोगे कि भाई देखो 10वीं तो मेरी आएगी, ठीक है, 12th मेरी आएगी, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मुझे दिखानी पड़ेगी और फिर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन भी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बनता है, सबसे पहले हम नेम ऑफ एग्जामिनेशन डालते हैं, फिर उसके बाद हमने किस बोर्ड से किया है, उसके बाद किस स्कूल से किया है, किस कॉलेज से किया है, कौन से ईयर के अंदर हम पास हुए और हमारी परसेंटेज क्या रही है। ये चीज़ें फिक्स है, ये सारी चीज़ें आनी ही आनी है, ये चीज़ें बॉक्स के अंदर आनी ही आनी है। अगर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन दिखानी होती तो मेरा नीचे भी जो है एक बॉक्स बन के आता। तो यहाँ पे देखो 10th मैंने लिखा कि भाई CBSE से की है, ठीक है, स्कूल का नाम ABC स्कूल लिख दिया, ईयर मैंने 2013 के अंदर पास की थी, परसेंटेज 98% डाल दी, कुछ भी डाल सकते हो आप। क्लास 12th की बात हुई तो भाई क्लास 12th मैंने अपना नाम लिख दिया, फिर यहाँ पे मेरा CBSE से किया है मैंने, अगेन ABC स्कूल से किया है, 2015 के अंदर किया। गैप प्रॉपर दिखाना कि भाई 10वीं अगर 2013 के अंदर कर रहे हो तो 12वीं 2015 के अंदर ही करोगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, परसेंटेज आपकी 95% थी उसके अंदर। फिर उसके बाद BA पॉलिटी। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे क्योंकि टीचर जो है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना चाह रहे थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो सब्जेक्ट डाला वो क्या डाला, BA पॉलिटी डाला कि भाई BA पॉलिटी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, XYZ कॉलेज से 2018 के अंदर किया, क्योंकि तो 15 से 12th पास आउट हुए तो उसके बाद 3 साल के अंदर ग्रेजुएट हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद 89% यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना होता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस आप 2 साल 3 साल कुछ भी लिख सकते हो, मैंने 3+ ईयर्स लिख दिया। उसके बाद मेरी हॉबीज़ क्या है कि भाई हॉबीज़ मेरी रीडिंग है, डांसिंग है, ये सब लिखना। उसके बाद और एक्सपेक्टेड सैलरी डालना। एक्सपेक्टेड सैलरी मेरी कितनी कि भाई मैं नेगोशिएबल हूँ, मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ, इसको नेगोशिएबल ही डालना। NEGOTIABLE नेगोशिएबल की स्पेलिंग प्रॉपर करेक्ट लिखना, बच्चे गलत लिखते हैं। अब देखो एक बात ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया, मेरे पेपर में पूरी चीज़ नहीं आ पाई, हालांकि आपके आंसर की शीट जो है वो बड़ी होती है। इन केस अगर ये चीज़ खत्म भी हो जाए तो यहाँ नीचे खुचुड़ पुचुड़ करने की जरूरत नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे। भाई कायदे से कुछ नहीं होता। देखो मैं ये खत्म हुआ यहाँ पे, अभी भी और चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। मैंने कायदे से एक बॉक्स बनाया यहाँ पे अगले पेज पे और उसकी आगे की चीज़ यहाँ लिख दी, तसल्ली से, साफ सुथरे तरीके से। क्यों? आगे देखो भाई मुझे रेफरेंस लिखने, मैंने रेफरेंस का वो बनाया, यहाँ पे मैंने 2 रेफरेंसेस देने, एक मिस्टर का दे दो किसी, एक मिसेस का दे दो। अगेन उनके एग्जैक्ट नाम मत लिखना अनलेस आपको गिवन ना हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया मिस्टर ABC, क्योंकि अब देखो मैं यहाँ पे स्कूल के अंदर एक टीचर की पोस्ट पे जो अप्लाई कर रहा था तो मैंने रेफरेंसेस भी उसके अकॉर्डिंग डाल दिए कि भाई ये जो ABC जो है ना ये HOD है XYZ स्कूल के अंदर, और ये जो मिसेस XYZ है ये प्रिंसिपल है ABC स्कूल के अंदर। ऐसे करके आप डाल सकते हो। मान लो आपको आ जाए कि आप जो है किसी टेक कंपनी के अंदर जो है वो डालना चाहते हो तो आप मिस्टर ABC डाल देना जो कि मैनेजर है टेक कंपनी, ऐसे करके कुछ लिख देना। ठीक है, XYZ टेक कंपनी, और यहाँ पे मिसेस XYZ लगा देना जो कि HR है ABC टेक कंपनी की, ऐसे करके आप डाल देना, समझ रहे हो। देन उसके बाद एक लाइन जो फिक्स हमें लिखनी है, I do hereby certify that the information given above is true to the best of my knowledge and ability। मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी है वो मेरी प्रॉपर नॉलेज के अंदर जो है मैंने देख रेख के अंदर आपको भेजी और सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है। देन उसके बाद आप अपनी डेट डालोगे, डेट अगेन जो लेटर के अंदर हमने 5 तारीख डाली थी वही डालना, और नीचे अपने, इसको सिग्नेचर बोलते लोग। सिग्नेचर का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर ऐसे सिग्नेचर मारो, ना ना ना, नाम ही लिख देना खाली, यहाँ पे वही सिग्नेचर होते हैं। बात आ रही समझ में? तो ये हमारा
प्रॉपर चीज़ें हो गई। अब देखो मैं इसके अंदर आपको क्या चीज़ें बोल रहा था भाई, सारी चीज़ें फिक्स है। हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस दिमाग ये लगाना पड़ेगा, क्या बोला 90% तक चीज़ें फिक्स है। दिमाग बस कहाँ पे लगाना है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, क्या आया है क्या मांगा है, बस वो थोड़ा सा आपको चूज करना है। बाकी सारी चीज़ें फिक्स है, यहाँ पे भी सारी चीज़ें फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे पीछे आ जाओ, यहाँ पे बस क्या है, जिस पेपर का नाम दिया होगा वो लिखना है, जो डेट हमें ध्यान रखने की कौन सी डेट को लिख रहा हूं उससे पहले की डेट लिखनी है, बाकी सारी चीजें फिक्स है, कुछ अलग नहीं है। तो भाई इसलिए जो आपकी जॉब एप्लीकेशन है वो लेटर टू एडिटर से ऑप्ट करना कि भाई लेटर टू एडिटर हम नहीं कर रहे, हम जो है अपना जो हमारे ऑप्शन के अंदर जॉब एप्लीकेशन है वो कर ले जाते हैं। तो इसलिए आपको मैं बोलता हूं हमेशा कि जॉब एप्लीकेशन करना थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी बेस्ट जेन्युइन ऑथेंटिक वीडियोस आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं भाई। और हमारा नारा आपको याद है ना, रियाज ही राज है। आपकी सफलता ही आपकी जो आपका जो मेहनत आप कर रहे हो वही आपको सफल कराएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं आपकी प्रॉपर कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल के ऊपर चल रही है मेरे भाई। आप देख सकते हो कि प्रॉपर पूरा लास्ट लेसन के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका रीडिंग सेक्शन, आपका राइटिंग सेक्शन, हर एक चीज बहुत कायदे से करा रहा हूं। ये एक्सेल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा रहा हूं। अनसीन पैसेज की वीडियो अगर देखोगे यहाँ पे से पहुंच जाओ, ये लो भाई प्रॉपर पूरी अनसीन पैसेज प्रॉपर कायदे से सॉल्व करवा रखा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों को नोटिस राइटिंग करने, लो भाई वीडियो के ऊपर पहुंच जाओ, ये प्रॉपर पूरा नोटिस राइटिंग कवर करवा रखा है, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आगे आ जाओ, नीचे आपका फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन हो गया। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो है लेटर टू एडिटर हो गया, जॉब एप्लीकेशन आज डाल रहा हूं। आप यहाँ पे कायदे से देखो, बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर चल रहा हो मेरे भाई। और एंड डेज के अंदर आओगे ना भाई, 16 तारीख तक सिलेबस खत्म करके ऐसी प्रिपरेशन कराऊंगा, एंड डेज के अंदर रिवीजन ऐसी कराऊंगा भाई, आपका दिल खुश हो जाएगा। वन शॉट के अंदर अंदर चैप्टर्स निकालेंगे, पूरा पूरा राइटिंग सेक्शन निकालेंगे, बिल्कुल भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिलेगी। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार जरूर बरसाना, क्योंकि आपका प्यार ही है जो सिर्फ मुझे मोटिवेट रखता है। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।